हेलो स्टूडेंट, जो सीरीज अभी चल रहा है आप लोग को मालूम होगा कि हिंदी काव्य साहित्य का विकास से संबंधित कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। उस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज फिर से न्यू 10 MCQ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और 10 MCQ पर डिस्कस करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है सीरीज का कि कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है। कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन आपके पास है, जो पहला ऑप्शन है वो 9, दूसरा ऑप्शन 12, तीसरा ऑप्शन 15 और लास्ट ऑप्शन 17 है। ठीक है, कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है ये आपको बताना है। ऑप्शन फिर से रीड कर देता हूँ मैं, 9, 12, 15 और 17। आप लोगों ने देख लिया होगा, आपको समझ में आया। चलिए मैं बता देता हूँ इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर ग नंबर 15। ठीक है, तो आप याद कर लीजिए इसको कि कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है, तो 15 है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सुमित्रा नंदन पंत को, अभी लास्ट क्लास में भी आप लोगों ने सुमित्रा नंदन पंत से क्वेश्चन देखा है, तो उसी पे है। देखिए ध्यान से कि सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला था। ठीक है, तो आप पहले ये इसको याद रख लीजिए कि सुमित्रा नंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ठीक है, और क्वेश्चन ये है कि सुमित्रा नंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला था। तो ऑप्शन देखिए इसका, तो ऑप्शन है चिदम्बरा, युगांत और बूढ़ा चांद और लोकायतन। ठीक है, फिर से ऑप्शन देखिए, चिदम्बरा, युगांत, काला और बूढ़ा चांद और लोकायतन। तो आप लोग सोच लीजिए, सोच लिए होंगे आप लोग। चलिए मैं इसका ऑप्शन बता देता हूँ। तो इसका राइट आंसर पहला ऑप्शन ही है, चिदम्बरा। चिदम्बरा जो रचना थी सुमित्रा नंदन पंत की है। ठीक है, चिदम्बरा रचना के वजह से सुमित्रा नंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो इस सीरीज का देखिए ये दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तीसरा क्वेश्चन जो हमारा है वो भी ज्ञानपीठ पुरस्कार से ही है। तो ध्यान से इसको देखिए कि किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। ठीक है, ध्यान से देखिए ऑप्शन क्या है आपके पास। तो आपको ये देखना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किनको नहीं मिला है। तो ऑप्शन आपके हैं रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे। पहला ऑप्शन था रामधारी सिंह दिनकर जी का, दूसरा जयशंकर प्रसाद का, तीसरा सुमित्रा नंदन पंत जी का और चौथा महादेवी वर्मा का। तो आपको बताना है ज्ञानपीठ पुरस्कार किनको नहीं मिला है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, आपने सोच लिया। तो इसका राइट आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। तो ये तो आप ऐसे लर्न कर लिए। अब इसको आप ऐसे भी लर्न कर लीजिए कि किनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो अभी सुमित्रा नंदन पंत के बारे में हमने पहले क्वेश्चन डिस्कस किया है, तो ये तो आप जानते हो कि सुमित्रा नंदन पंत जी को मिला है। और 2 नए नाम जो हैं वो रामधारी सिंह दिनकर जी का और महादेवी वर्मा का, यानी रामधारी सिंह दिनकर और सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है और जयशंकर प्रसाद जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हिंदी साहित्य के आदि काल के लिए चारण काल नाम किसने दिया। ऑप्शन है राहुल सांकृत्यानंद, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा और डॉक्टर नागेंद्र। ठीक है, हिंदी साहित्य के आदि काल के लिए चारण काल नाम किसने दिया, राहुल सांकृत्यानंद ने, या फिर रामचंद्र शुक्ल ने, राम कुमार वर्मा ने, या फिर डॉक्टर नगेंद्र ने। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को। तो इसका राइट आंसर जो होगा कुमार वर्मा हो। ठीक है, तो हिंदी साहित्य के आदि काल के लिए चारण काल नाम किसने दिया, तो राम कुमार वर्मा जी ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ध्यान से सुनिएगा। रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो ये तो आप जानते ही हो, क्योंकि अभी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए हैं
कि किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला था, तो उसमें ऑप्शन था, तो अभी आप लोग लर्न भी कर चुके हो कि रामधारी सिंह दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो आपको ये बताना है कि रामधारी सिंह दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए मिला है। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है कुरुक्षेत्र, हुंकार, रसमर्थी या उर्वशी। 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, देख लीजिए। तो रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है मिला है किस रचना के वजह से, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा उर्वशी। उर्वशी के वजह से रामधारी सिंह दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। चलिए इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है, हिंदी का प्रथम कवि किन्हें माना जाता है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन है कंडहपा, लुइपा, सरहपा, सबरपा। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन है कंडहपा, लुइपा, सरहपा और सबरपा। 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। आपको बताना है कि हिंदी का प्रथम कवि किन्हें माना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा हिंदी का प्रथम कवि सरहपा को माना जाता है। ठीक है, सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है हिंदी साहित्य के किस काल को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है। हिंदी साहित्य के किस काल को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है। ऑप्शन है भक्ति काल, आदिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। ठीक है, भक्ति काल, आदिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो ये तो इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर समझ गए होंगे। चलिए फिर भी मैं बता देता हूँ आपको और आप लोग मिलाइए कि आपका आंसर सही है या गलत। तो इसका आंसर जो है वो सही आंसर है भक्ति काल, यानी कि भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि पूर्व मध्यकाल भक्ति काल को कहा जाता है, यानी कि पूर्व मध्यकाल भक्ति काल के नाम से जाना जाता है या फिर भक्ति काल पूर्व मध्यकाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। संसद से सड़क तक, संसद से सड़क तक किस कवि की रचना है। संसद से सड़क तक किस कवि की रचना है। तो ऑप्शन है आपका अज्ञेय, धूमिल, नागार्जुन, मुक्तिबोध। क्वेश्चन आप देखिए, संसद से सड़क तक किस कवि की रचना है। ऑप्शन है अज्ञेय, धूमिल, नागार्जुन या मुक्तिबोध। तो इसके राइट आंसर है धूमिल। ठीक है, यानी कि संसद से सड़क तक की रचना किन्होंने किया, तो धूमिल ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा। कला और बूढ़ा चांद पर सुमित्रा नंदन पंत को पुरस्कार प्राप्त हुआ, यानी आपको ये बताना है कि कला और बूढ़ा चांद पर सुमित्रा नंदन पंत को पुरस्कार कौन सा मिला था। तो पहले तो आप ये याद रख लीजिए कि कला और बूढ़ा चांद की रचना किसने किया, तो सुमित्रा नंदन पंत ने। ठीक है, यानी सुमित्रा नंदन की पंत जी की कई रचनाएं हैं, उसमें से एक है कला और बूढ़ा चांद। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिस्कस नहीं करना है कि कला और बूढ़ा चांद की रचना किसने किया, यहाँ बता ही दिया है कि कला और बूढ़ा चांद की रचना जो सुमित्रा नंदन पंत ने किया। यहाँ ये बताना है कि कला और बूढ़ा चांद पर सुमित्रा नंदन पंत को पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो वो पुरस्कार का क्या नाम था। तो ऑप्शन है साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ, मंगला प्रसाद, सोवियत लैंड नेहरू। 4 ऑप्शन देख लीजिए फिर से, साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ, मंगला प्रसाद और सोवियत लैंड नेहरू। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा साहित्य अकादमी। ठीक है, आप इसको लर्न कर लीजिए कि कला और बूढ़ा चांद पर सुमित्रा नंदन पंत जी को जो पुरस्कार प्राप्त हुआ था, उस पुरस्कार का नाम था साहित्य अकादमी। ठीक है, और आज के क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है वो हमारा है आप ये, प्रयोगवाद के प्रवर्तक किन्हें कहा जाता है। आपको ये बताना है
कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक किन्हें कहा जाता है। ऑप्शन है अज्ञेय, दिनकर, निराला या धूमिल। अज्ञेय, दिनकर, निराला या धूमिल, ये आपको बताना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में कई बार आया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो तो बहुत सारे स्टूडेंट को पता चल गया होगा। तो इसका राइट आंसर अज्ञेय है। एक क्वेश्चन जो है इसी पर और ये बनता है, आप इसको लर्न कर लीजिएगा कि प्रयोगवादी काव्यधारा के जनक किन्हें कहा जाता है। प्रयोगवादी काव्यधारा के जनक अज्ञेय को कहा जाता है। ये आप लर्न कर लीजिएगा कि प्रयोगवादी काव्यधारा के जनक कौन है, तो अज्ञेय हैं। तो दो क्वेश्चन का आंसर सेम ही है कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है, या फिर इसको क्वेश्चन को ऐसे भी ले लीजिए कि प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कौन हैं, या फिर प्रयोगवादी काव्यधारा के जनक कौन हैं। तो इस सब का आंसर एक ही है, तो वो क्या है, अज्ञेय है। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट MCQ पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।